मैंने डायरी को आगे पढ़ना शुरू किया। ये डायरी इरविन की ही थी। उसने लिखा था, थॉमस, हो सकता है कि जब तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हारे पास ना हूँ, और इस बात के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। तुमने इस गांव को उस शैतान से मुक्ति दिलाई, और मुझे भी। शायद तुम्हें अभी भी कुछ चीज़ें ठीक से समझ नहीं आ रही होंगी, और उन सभी चीज़ों को साफ करने के लिए ही मैंने डायरी लिखी है। पूरे दिन मुझे शब्दों को ढूंढने में लग गए कि किस तरह मैं तुम्हें चीज़ों को समझाऊं, और बड़ी बड़ी ही मुश्किल के बाद मैं ये लिख पाया हूँ। आज से तकरीबन 3 या 4 साल पहले ये चीज़ें शुरू हुई थी। सब कुछ, उससे पहले ये गांव बहुत खुशहाल था। हर चीज़ बिल्कुल आम और शांत थी। कोई तबाही नहीं, कोई बर्बादी नहीं। फिर न जाने कहाँ से इस गांव में हैजे की महामारी फैल गई, और उसके बाद इस गांव के लोग एक एक करके मरते चले गए। रातों रात आधा गांव गायब हो गया, और रहे बच्चे लोग गांव छोड़कर चले गए। कुछ ही दिनों में ये पूरा गांव वीरान सा नजर आने लगा। इस पूरी तबाही में जमींदार ने भी अपने बेटे को खो दिया था, और वो इस बात के लिए बहुत अफसोस कर रहा था। इस बात को कुछ महीने बीते, पर गांव के लोग तब भी गांव वापस नहीं आए। सिर्फ कुछ एक आध ही वापस आए। जमींदार हमेशा सदमे में रहता था। पागल हो गया था वो अपने बेटे को खोकर। फिर न जाने कहाँ से हमारे गांव में एल्मा आई। एल्मा जादू और टोना टोटका करना जानती थी, और ये बात जमींदार भी जानता था। वो उसके पास गया और उसने उससे विनती की कि वो उसके बेटे को वापस ले आए। एल्मा ने कहा कि वो ऐसा कर देगी, पर इसमें खतरा है। वो किसी तरह का वचन नहीं दे सकती कि वो उसके बेटे को वाकई वापस ला सकती है। बस उसकी कोशिश कर सकती है, और उसने वैसा ही किया। जमींदार ने अपने बेटे की कब्र खोदी, उसकी अस्थियां निकाली, और फिर से वही जादू और टोना टोटका करना शुरू किया। पर वही हुआ जो होना था। जादू उल्टा पड़ गया। उन्होंने किसी शैतान को वापस बुला लिया इस दुनिया में, जो उनके बेटे के जरिए यहाँ आ गया। जमींदार ने एल्मा से हर बात पूछी। एल्मा ने उसे सब कुछ बताया कि इस शैतान को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, चांदी की गोलियों से। जब जमींदार का बेटा जिंदा था तब वो मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। उसके जाने का मुझे भी बहुत गम था। उसका नाम विलियम था। वो वाकई बहुत नेक दिल था। जानते हो, इस जादू को तोड़ने की सबसे बड़ी शर्त क्या है? जो भी इन गोल्डन बुलेट्स को चलाएगा वो कोई ऐसा होना चाहिए जिसे जिससे उस शैतान से लगाव हो, जो उसे दिल से पसंद करता हो, उसका दोस्त या कोई रिश्तेदार। और इसलिए इस काम का जिम्मा मेरे सर आ गया। जमींदार ने मुझसे बहुत विनती की, और मुझे उसकी बात माननी पड़ी। और उसकी बात मान के पूनम की रात मैं उसे मारने जंगल में गया, और उसे मार भी दिया। पर एक गलती हो गई मुझसे। जब मैं उसे मारने जा रहा था तब उसने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे भी घायल कर दिया। उस वक्त नहीं जानता था कि उसका इतना इतना भयानक परिणाम निकलेगा। पर
मैंने उसे मार दिया, इस बात की मुझे बहुत खुशी थी और एक तरह का अफसोस भी हो रहा था। मैंने ज़मींदार को ये सारी बात बताई। वहाँ गांव के लोग इस बात को लेकर परेशान हो रहे थे कि गांव में ना जाने कहाँ से ये दरिंदा आ गया है। वो बार बार पूछताछ करते थे पर कोई जवाब नहीं मिलता था। सबको एल्मा पर शक हो रहा था क्योंकि वो इस गांव की नहीं थी, वो कहीं और से आई थी। इसलिए यहाँ रहने वाले सभी लोग सोचते थे कि इसमें ज़रूर एल्मा का ही हाथ है। और ऐसा सोचते हुए ही उन लोगों ने एल्मा पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए और ज़मींदार ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए एल्मा को वाकई इन सभी चीज़ों का जिम्मेवार घोषित करते हुए गांव से निकाल दिया। और फिर अगली पूनम की रात आई, वो काली अंधेरी रात जिसमें रोशनी होते हुए भी अंधेरा था। वो अंधेरा जिसने मेरी सारी ज़िंदगी की रोशनी छीन ली। मुझे अच्छे से याद है उस रात मैं अपने घर था। मेरी पत्नी हम सबके लिए खाना परोस रही थी। मेरा बेटा और मैं, हम दोनों बहुत आराम से खाना खा रहे थे। उसने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। वो हमेशा ही अच्छा खाना बनाती थी। मेरी पत्नी एडिथ और मेरा बेटा जायो। तभी अचानक ना जाने मुझे क्या हुआ। मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि अचानक ही मेरे हाथ पैरों में बहुत जोर का दर्द शुरू हो गया था। एक तरह की अकड़न, धड़कनें बेतहाशा बढ़ गई थी और पूरे शरीर में एक अजीब सा दर्द दौड़ रहा था। मुझे एक तरह से जैसे दौरा सा पड़ा और मैं ज़मीन पर गिर गया। और उसके बाद जब अगली सुबह मेरी नींद खुली तब मैंने अपने आसपास नज़र दौड़ाई। मैंने अपने आसपास देखा, मेरे घर का पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। मैं एक अनजानी आशंका से घबरा गया। पूरा सामान उथल पुथल हो गया था। दीवारों पर पंजों के निशान थे। चीज़ें टूटी पड़ी थी, बिखरी पड़ी थी। मैंने मेरी वाइफ और मेरे बेटे को आवाज़ दी, एडिथ, एडिथ। मुझे उस वक्त बहुत डर लग रहा था। मैं उठा और कांपते हुए कदमों से दूसरे कमरे की ओर गया और वहां पर मैंने जो देखा वो मंजर आज तक मेरे दिमाग में घूम रहा है। मेरी एडिथ वहां जमीन पर मरी पड़ी थी। चारों तरफ खून फैला हुआ था। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे ही देख रही हो। और मेरा बेटा उसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। एक पल में मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। मैं जहां था वहीं जमीन पर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो गया। कुछ पल पहले ही तो हम एक साथ बैठे हुए थे, फिर अचानक ये सब क्या हो गया। और फिर जब मुझे महसूस हुआ कि सबका जिम्मेदार मैं खुद था, तो तुम नहीं जानते मुझे कैसा महसूस हुआ। मन किया कि मैं अपनी जान ले लूं, पर मैं नहीं कर पाया।
नहीं जानते मैं कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ थॉमस। और तुमने मुझे इस मुसीबत से निकाल के मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया। मैं तुम्हारा जन्म जन्म तो शुक्रगुजार रहूँगा थॉमस। अब तुम जान चुके होंगे कि इस गांव का शैतान कौन था और किसने इतने लोगों की जानें ली। जब मुझे अपनी इस बीमारी का या इस शाप का पता चला, तब मैंने एल्मा को ढूंढने की कोशिश की। एक वही थी जो मुझे बचा सकती थी या इस मुसीबत से निकाल सकती थी। मैंने उससे पूछा कि आखिर मैं किस तरह इस मुसीबत से बच सकता हूँ। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। इस गांव में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी मदद की जा सके। तुम सब एक से बढ़कर एक हो, सब जानवर हो। मैंने उस जमींदार की मदद की और बदले में उसने मुझे क्या दिया? गांव से बेइज्जत करके निकाल दिया और छोड़ दिया यहाँ जंगल में भटकने के लिए। मेरी गलती नहीं थी अगर उसका बेटा वापस नहीं आया। मैंने मेरी पूरी कोशिश की थी और मैंने उससे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें किसी तरह का वचन नहीं दे सकती। ये पक्का नहीं है कि तुम्हारा बेटा सच में वापस आ जाएगा। पर उसने मेरी बात नहीं मानी। और अब मैं क्या करूं? यहाँ जंगल में इधर उधर घूमूं? मेरे पास पैसे नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। तो फिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम क्या चाहती हो? एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया, तुम्हें इस बात का अंदाजा है? और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें भला मेरी क्या गलती? जानती हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर मैं किस पर भरोसा करूँ और किस पर नहीं, इस बात पर अब मुझे भी शक हो रहा है। तुम जब तक मेरी मदद नहीं करोगे, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम मुझे पैसे दो और मेरे रहने का इंतज़ाम करो, और तभी मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम किस तरह आज़ाद हो सकते हो। इसके बाद मैं ज़मींदार के पास गया। मैंने उससे कहा कि उसे एल्मा की मदद करनी होगी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं गांव वालों के सामने उसकी सारी कहानी का राज फाश कर दूंगा। ज़मींदार ने मेरी बात सुनी। पहले वो नाराज़ हुआ, पर आखिरकार उसे मेरी बात माननी पड़ी। उसने एल्मा को कुछ पैसे दिए और रहने के लिए एक पुराना घर, और उसके बाद एल्मा ने मुझसे कहा कि मुझे भी शाप से मुक्ति उसी तरह मिलेगी जैसे कि मैंने अपने दोस्त को दिलाई थी। और तब से मैं किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो मुझे मुक्ति दिलाए, पर तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं था। ना इतना बहादुर और ना ही इतना नेक दिल। अब तुम जान गए होगे कि इस गांव का शैतान कौन था। उम्मीद है कि तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। तुम वापस अपने थिएटर का काम शुरू कर सकोगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। उम्मीद है मेरी आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी आने वाली वीडियोस वेंडिगो और स्किन वॉकर के ऊपर होने वाली हैं। तो अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। साथ ही साथ आपके सजेशंस मुझे बताते रहिएगा और मैं उन पर वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू।